नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट चैंपियन इलिया टोपुरिया के बारे में। तो कल रात से इलिया टोपुरिया को लेकर बहुत ज्यादा फाइट रूमर्स चल रहे थे, जहां पर इलिया के मैनेजर का ये वाला पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, जिधर हम देख सकते हैं उसने गेची लिखा है #एंड और इसी के साथ उसने #UFC 322 भी डाला है। अब इस पोस्ट के बाद बहुत ज्यादा फाइट अपडेट्स आने लग पड़े कि इलिया टोपुरिया फाइट कर रहा है जस्टिन गेची के साथ, वो भी नवंबर के मंथ मैडिसन स्क्वायर गार्डन में। अब जैसे ही मैंने इस चीज को देखा, मुझे उसी टाइम पता था कि ये नहीं होने वाला है, क्योंकि एमएसजी में तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वेल्टरवेट चैंपियन जैक डेला मेडलेना और इस्लाम महाचेव की फाइट हो। अब इलिया की फाइट को मेन इवेंट नहीं हो सकती, ना ही जेडीएम और इस्लाम की फाइट को मेन हो सकती है, तो इसीलिए तभी से ये चीज बहुत ज्यादा डाउटफुल लग रही थी। और अब आज जाकर इस चीज को लेकर एक न्यू अपडेट आ चुका है, जहां पर एक स्पेनिश रिपोर्टर के अकॉर्डिंग जोएल एल्वारेज, जो लाइट वेट डिवीजन फाइटर है, वो पेरिस में फाइट नहीं कर रहा है, बल्कि वो फाइट करेगा अक्टूबर या फिर नवंबर के कार्ड में। और रही बात इलिया टोपुरिया की, तो जो भी उसके फाइट के रूमर्स थे मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, वो सारे फॉल्स हैं, और मोस्ट लाइकली इलिया टोपुरिया इस साल नहीं बल्कि नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में फाइट करने वाला है, जहां पर अकॉर्डिंग टू हिम इलिया टोपुरिया फाइट करेगा 2026 में जनवरी या फिर फरवरी के मंथ। अब इलिया टोपुरिया की बात लगी थी, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट। तो अब बात करते हैं अरमान सरूकिन के बारे में। काफी लोग अरमान को कॉल आउट कर रहे थे कि वो फाइट नहीं कर रहा, उसे फाइट करनी चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम हो गया उसे। तो लो भाई, अरमान सरूकिन फिर से फाइट कर रहा है, बट छोटा सा यहाँ पर चेंज है कि अरमान सरूकिन यूएफसी में फाइट नहीं कर रहा, बल्कि वो कर रहा है एक रेसलिंग मैच। लोग बोल रहे थे कि अरमान सरूकिन को यूएफसी में फाइट करनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि अरमान ने थोड़ा सा गलत ले लिया, जहां पर एक बार फिर से वो रेसलिंग मैच कर रहा है, ना कि वो यूएफसी के अंदर फाइट कर रहा है। अब ये जो रेसलिंग मैच है, ये 19 सितंबर को होने वाला है, और ये रेसलिंग मैच अरमान सरूकिन का थर्ड रेसलिंग मैच होने वाला है उसकी लास्ट फाइट के बाद। तो बेसिकली अरमान सरूकिन ने लास्ट 1.5 इयर्स में सब कुछ किया है, उसने वेट कट्स किए, वो रेसलिंग मैचेस कर रहा है, बट यूएफसी में एक एक्चुअल फाइट करने की बारी आती है तो वो नहीं किए बस। इलिया टोपुरिया नेक्स्ट ईयर फाइट कर रहा है, इजीली अरमान सरूकिन और जस्टिन गेची की फाइट बन सकती है फॉर द नंबर 1 कंटेंडर, या फिर गेची को कंप्लीटली ही साइडलाइन कर दो, अरमान सरूकिन की फाइट बन सकती है डैन हुकर के साथ भी, जहां पर जो भी फाइट को विन करता है वो फाइट करेगा फॉर द टाइटल। बट ना तो जस्टिन गेची और ना ही अरमान सरूकिन फाइट करना चाहता है, और टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज्यादा फीलिंग आ रही है कि अगर सब कुछ ऐसा ही रहता है, जहां पर ये दोनों फाइटर्स एक और फाइट नहीं करते हैं, तो लग रहा है कि नेक्स्ट टाइटल शॉट जस्टिन गेची को मिल सकता है, क्योंकि कपल ऑफ मंथ्स पहले भी इलिया टोपुरिया ने 2 चीजें बोली थी, जिसमें एक तो उसने डायरेक्टली मना कर दिया था कि वो अरमान के साथ फाइट नहीं करेगा, और सेकंड चीज उसने बोली थी कि यूएफसी के साथ जो टॉक्स चल रही हैं, वो जस्टिन गेची और पैडी पिंबलेट की फाइट की चल रही हैं, और अरमान सरूकिन की फाइट का तो नाम भी नहीं लिया जा रहा है। आई रियली वॉन्ट टू सी कि अरमान सरूकिन इलिया के साथ फाइट कर रहा है, क्योंकि मैंने ये बहुत पहले बोल दिया था कि अभी इस्लाम लाइट वेट में नहीं है, तो एट प्रेजेंट इलिया के लिए अरमान सरूकिन की ही फाइट सबसे टफ फाइट बन सकती है। बट ये फाइट या तो जस्टिन गेची या फिर डैन हुकर, इवन अगर हम मैक्स हॉलोवे को भी उठा लें, तो मुझे लगता है हर किसी की एक फाइट पेंडिंग है, और इन चारों में जो भी अपनी नेक्स्ट फाइट को विन करेगा, डेफिनेटली वो डिजर्व करेंगे टाइटल के लिए फाइट करना, बट राइट नाउ कोई फाइट कर ही नहीं रहा है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन मैगोमेड अंकलाएव के बारे में, जहां पर मैगोमेड अंकलाएव फ्यूचर प्लान को बताता है, जिधर उसके अकॉर्डिंग उसे 2 और फाइट्स को विन करना है, और फिर उसके बाद वो चाहता है कि वो हेवीवेट डिवीजन में जाकर बेल्ट के लिए फाइट करे। अकॉर्डिंग टू मैगोमेड अंकलाएव, वो रियली इंटरेस्टेड है हेवीवेट डिवीजन में फाइट करने के लिए, और उसके ओपिनियन में उसे 2 और बार लाइट हेवीवेट डिवीजन में अपने टाइटल को डिफेंड करना है, जिसके बाद वो चले जाएगा हेवीवेट डिवीजन में और वहां पर बेल्ट के लिए फाइट करेगा, यानी कि डबल चैंपियन बनने की ट्राई करेगा। अब ये जो अंकलाएव ने 2 मोर फाइट्स बोली है, इसमें मैं श्योर नहीं हूं कि अंकलाएव एलेक्स परेरा के रीमैच को भी इंक्लूड कर रहा है, या फिर एलेक्स के साथ रीमैच के बाद 2 और फाइट्स, ये चीज अभी तक क्लियर नहीं है। बट पर्सनली टोटल मुझे लगता है कि अगर गारंटी चाहिए अंकलाएव को कि वो हेवीवेट डिवीजन में जाकर बेल्ट के लिए फाइट करे, तो उसे फिर टोटल 4 टाइटल डिफेंसेस चाहिए, या फिर वो 3 टाइटल डिफेंसेस के बाद भी जा सकता है, बट तब ये डिपेंड करने वाला है कि वो उन 3 फाइट्स को कितने इंप्रेसिव वे से विन कर रहा है। मैगोमेड अंकलाएव की स्टॉक को मैं जरा भी हेट नहीं कर रहा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट हेवीवेट डिवीजन में इतने ज्यादा कंटेंडर्स नहीं है, तो अगर हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल विन करता रहा, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि यूएफसी खुद भी चाहे कि हेवीवेट डिवीजन तो ज्यादा मूव नहीं कर रही, तो व्हाई नॉट सुपर फाइट को बनाया जाए, जहां पर लाइट हेवीवेट चैंपियन अगर मैगोमेड अंकलाएव रहता है या फिर अगर परेरा रहता है, तो इन्हें मूव करवा दिया जाए और एक लाइट हेवीवेट चैंपियन वर्सेस हेवीवेट चैंपियन की फाइट बुक हो जाए।
और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये थोड़े से ब्राजीलियन अपडेट्स हैं, जहां पर सबसे पहले यूएफसी फाइट नाइट रियो की बात करते हैं जो ब्राजील का कार्ड है। तो अभी तक हर किसी ने यह अज्यूम कर लिया था कि कार्लोस प्राटिस वहां पर फाइट करने वाला है को मेन इवेंट फाइट में, बट अब रिसेंटली प्राटिस को लेकर एक अपडेट आया है कि वो यूएफसी रियो के को मेन इवेंट में फाइट नहीं करने वाला है। इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि कार्लोस प्राटिस की फाइट यूएफसी 322 यानी कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में बुक हो, तो मोस्ट लाइकली यहां पर यूएफसी ने सोचा होगा कि कार्लोस प्राटिस एक गुड नेम बनता जा रहा है, तो क्यों उसे यूएफसी रियो के फाइट नाइट कार्ड में फाइट करवाया जाए। इससे बेटर है उसे थोड़ा सा टाइम ऑफ दें और अक्टूबर के नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर में मैडिसन स्क्वायर गार्डन जो एक बहुत बड़ा कार्ड है वहां पर फाइट करवाई जाए। अब इसके बाद जो फाइट ब्राजील में बुक हुई है उसकी अगर हम बात करें तो ये फाइट है हैवीवेट डिवीजन की, जहां पर जॉनी वॉकर के भाई वॉल्टर वॉकर की फाइट बुक हो चुकी है और वो फाइट करेगा कमारू उस्मान के भाई मोहम्मद उस्मान के साथ। ये टू बी ऑनेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग फाइट हो सकती है। जॉनी वॉकर ले लो या फिर उसके भाई को ले लो, ये दोनों जब भी फाइट करते हैं तो बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलती है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये कपल ऑफ अपडेट्स फ्लाईवेट डिवीजन के हैं, जहां पर सबसे पहले तो जोशुआ वेनिस ट्वीट को करता है, जिसका मतलब यही है कि उसकी फाइट बुक हो चुकी है फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोजा के साथ। अब ये फाइट कब हो सकती है, तो इसके बस दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो फिर ये मैडिसन स्क्वायर गार्डन यूएफसी 322 की को मेन इवेंट फाइट बन जाए, या फिर ये फाइट दिसंबर के कार्ड यानी कि यूएफसी 323 दिसंबर में हो जाए, जहां पर हु नोस की ये फाइट मेन इवेंट हो रही है या फिर को मेन इवेंट हो जाए। अब मुझे ये लगता है ज्यादा पॉसिबिलिटी है यूएफसी 323 के कार्ड में, क्योंकि अब अगर हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर ब्रैंडन मोरेनो फाइट करने वाला है तत्सुरो ताइरा के साथ। अब ये वाली फाइट का हमें पता है कि कब होने वाली है, जहां पर ये फाइट लास वेगस यूएफसी 323 के कार्ड में होने वाली है, तो इसीलिए ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि पेंटोजा और वैन की फाइट इसी कार्ड में हो जाए और फिर इसके अंडर कार्ड में फाइट हो रही है ब्रैंडन मोरेनो और तत्सुरो ताइरा की फॉर द नंबर 1 कंटेंडर स्पॉट। और अब मूविंग ऑन, तो जैसे कि हमें पता है कि संडे कोई भी यूएफसी का इवेंट नहीं है, ना ही यहाँ पर फाइट नाइट कार्ड है, तो मैं तो यहाँ पर देखने वाला हूँ मिसफिट्स बॉक्सिंग, और यही मैं तुम्हें सजेस्ट भी करूंगा, क्योंकि अगर हम इसकी टॉप फाइट्स को देखें तो बेसिकली यहाँ पर एक्स यूएफसी फाइटर्स बॉक्सिंग करने वाले हैं, जहां पर मेन इवेंट फाइट डैरेन टिल और ल्यूक रॉकहोल्ड की है, वेयरएज को मेन इवेंट में टोनी फर्गसन फाइट कर रहा है सॉल्ट पापी के साथ। अब क्या मैं ये लाइक कर रहा हूं कि टोनी फर्गसन बॉक्सिंग कर रहा है? तो हेल नो, इस चीज को मैं जरा भी लाइक नहीं कर रहा, क्योंकि मोस्ट लाइकली हम देखने वाले हैं कि टोनी फर्गसन एक टिकटॉकर से नॉकआउट हो रहा है। सो दैट्स इट गाइस, यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।